न्यूटन्स न्यूटन्स सेकंड लॉ समझने से पहले हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी समझना होगा, मोमेंटम। मोमेंटम मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज एक्चुअली क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोमेंटम इज क्वांटिटी ऑफ मोशन। किसी भी बॉडी में कितना मोशन है, किसी भी बॉडी के अंदर कितना मोशन है, ये क्वांटिटी कहलाती है मोमेंटम, क्वांटिटी ऑफ मोशन। और गिवन बाय प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी वेक्टर। मास और वेलोसिटी वेक्टर। तो मास को आप किसी बॉडी, एक बॉडी है जिसका मास m है, बॉडी है, इसका मास है m, और ये चलती चली आ रही है कितनी स्पीड से? v वेलोसिटी चलती चली आ रही है। तो इसका मोमेंटम कितना होगा? mv। और मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल p से, p। तो हम ऐसे एक्चुअली इसे लिखेंगे p इक्वल्स व्हाट? mv वेक्टर। mv वेक्टर। और मोमेंटम की यूनिट क्या होगी? मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब आपसे सवाल कर रहा हूं मैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस मोमेंटम? मोमेंटम p वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? रेज योर हैंड्स। क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन। अब ये क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या होता है? देखो जरा ध्यान से, आप देखना ध्यान, आप समझना ध्यान से। जरा सा आप बाहर निकले, मौसम था गड़बड़, बाहर पड़ रहे थे ओले, ओले ओले ओले, ओले पड़ रहे थे बाहर। आप बाहर निकले, एक छोटा सा ओला आपके सर पे गिरा, तो आपको जो है चोट लगी हल्की सी। आपने सोचा चलो कोई बात नहीं, छोटे मोटे ही तो ओले पड़ रहे हैं। फिर खटाक से इतना बड़ा ओला आके लगा, आपको चोट लगी तकड़ी, है ना? ये है क्वांटिटी ऑफ मोशन। इस छोटे से ओले में क्वांटिटी ऑफ मोशन कम है, इस मोटे ओले में क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है। आपको पता लग गया भाई और बहुत मोटे मोटे आने लगे, जल्दी से छुप जाओ, कहीं को भाग जाओ। आपको पता तकड़ी चोट लगने लग जाएगी अगर बाहर ऐसे ही खड़े रहे तो क्वांटिटी ऑफ मोशन, किसी भी बॉडी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन हम कहते हैं मोमेंटम। डिपेंड करता है मास पर, डिपेंड करता है वेलोसिटी पर। लार्जर द मास, लार्जर द क्वांटिटी ऑफ मोशन। एक ही स्पीड से अगर छोटा सा ओला और एक मोटा सा ओला आ रहा हो सेम स्पीड पर, तो मोटा सा ओला आपका सर तोड़ देगा, ज्यादा तगड़ी चोट लगा देगा। इसमें मोशन ज्यादा है बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज मास। मोमेंटम ऑल्सो डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। वेलोसिटी, मोमेंटम वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। वेलोसिटी पर कैसे डिपेंड करता है? लार्जर द वेलोसिटी लार्जर द मोमेंटम। जितनी ज्यादा तेज चल रही होगी बॉडी, उतनी ज्यादा उसका मोमेंटम होगा। एक हाथ से फेंके गए पत्थर में कम मोमेंटम होता, उतने ही मास की बुलेट जो किसी गन से निकली है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, उसमें मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा मोमेंटम होता है कि इसे मार भी सकती है वो। तो यहाँ मोमेंटम डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉडी, velocity of body. Actually momentum is given by the product of momentum is the quantity of motion given by the product of mass and velocity vector. Since it is a product of scalar and a vector, momentum is a product of scalar mass and vector velocity. Therefore the momentum itself is a vector. Momentum itself is a vector. Its unit is kilogram meter per second. The unit of mass is kilogram. The unit of velocity is meter per second. The unit of momentum is kilogram meter per second. And what about the direction of this momentum? The direction of momentum is the same as the direction of
velocity vector, because when you multiply a vector with a scalar, you get a new vector in the direction of given vector. This is simply the law of vector. So what is the direction of momentum vector? The direction of momentum vector is the direction of velocity vector. If there is a mass having velocity 0, there is no momentum in it. एक खड़े हुए हाथी में कुछ भी मोमेंटम नहीं है. एक धीरे धीरे चलता हुआ कछुआ है, धीरे धीरे चलता हुआ चूहा है, उसमें रुके हुए हाथी से ज्यादा मोमेंटम है, क्योंकि चूहे का कुछ मास है, कुछ उसकी वेलोसिटी है, उसमें मोमेंटम है. अगर हाथी रुका हुआ खड़ा है तो भले ही कितने तकड़ा मास हो उसके अंदर, वेलोसिटी उसकी 0 है, तो हाथी का मोमेंटम, रुके हुए हाथी का मोमेंटम 0 है. क्लियर हुई बात? ये दोनों ही फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, मास पर भी और वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है मोमेंटम. अब इस मोमेंटम से रिलेटेड है न्यूटन्स सेकेंड लॉ.